ఇక్కడ నుంచి ప్రభాస్ గారి లుక్స్ సినిమాకి సినిమాకి ఒకసారి పడిపోతూ ఈ రేంజ్ వచ్చింది. अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। एक्चुअली पब्लिक हॉलीडे नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है। पुष्पा खुद एक फेस्टिवल है। राजमाता शिवगामी देवी के प्रिय अमरेंद्र बाहुबली। ओके, तो आज इस वीडियो के अंदर हम रेबल स्टार प्रभास को आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन के साथ नेट टू नेट कंपेयर करके दोनों स्टार्स के क्वालिटी के ऊपर प्रॉपर ध्यान देते हुए डिटेल वे में एनालिसिस करेंगे कि कौन है इंडिया की मोस्ट लीडिंग फिल्म इंडस्ट्री तेलुगु का सबसे डोमिनेटिंग सुपरस्टार। देन इस कंपैरिजन को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम बाहुबली 2 के रिकॉर्ड्स को रिसेंटली रिलीज पुष्पा 2 के रिकॉर्ड्स के साथ कंपेयर करेंगे, बिकॉज पुष्पा 2 ने बाहुबली 2 मूवी का फर्स्ट डे रिकॉर्ड 217 करोड़ को बीट कर दिया है, लिटरली 294 करोड़ के साथ। और इस मूवी ने ऑलमोस्ट 6 दिनों के अंदर 1000 करोड़ का मार्क क्रॉस कर लिया है, जिस 1000 करोड़ को कमाने के लिए बाहुबली 2 मूवी को 10 दिन का टाइम लगा था। तो क्या लगता है बाहुबली 2 की 1800 करोड़ की लाइफ टाइम रिकॉर्ड को क्या अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 मूवी तोड़ देगा? इवन हम ये भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या पुष्पा 2 के रिसेंट रिकॉर्ड्स को प्रभास की अपकमिंग 2 मूवीज सलार 2 और कल्कि 2 बीट कर पाएगा। एंड फाइनली बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे कि प्रभास और अल्लू अर्जुन में से किसका लाइनअप सबसे ज्यादा तगड़ा है, बिकॉज आफ्टर रेसर के हमें प्रभास का एक और कंपटीटर मिल चुका है, जिस रीजनल स्टार का फैन फॉलोइंग इस टाइम में तेलुगु से ज्यादा हिंदी के अंदर है, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के अंदर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज 3-2 जवान जैसे मूवीज के रिकॉर्ड्स को पुष्पा 2 बहुत ही आसानी से तोड़ने वाला है। भाई अल्लू अर्जुन ने इन कुछ दिनों में जो किया है वो देखकर मैं बता सकता हूं कि हिंदी बेल्ट के अंदर ऐसी ट्रस्टेबल फैन फॉलोइंग खुद प्रभास का भी नहीं है। ओके, तो वीडियो का सिनॉप्सिस जानने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आगे हम कितना वाइल्ड फायर लेवल डिस्कशन करने वाले हैं। सो इस लंबी चौड़ी इंट्रो को खत्म करते हुए विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस इंटरेस्टिंग राइवलरी प्रभास वर्सेस अल्लू अर्जुन। అర్జునుడు లాంటి రూపం, భీముడు లాంటి బలం, అభిమన్యుడు లాంటి పౌరుషం ఆ పిల్లవాడికి పేరు పెట్టాం. పుష్ప అంటే పేరు కాదు, పుష్ప అంటే బ్రాండ్। पॉइंट नंबर 1, द रियल सुपरस्टारडम। नो डाउट जैसे बाहुबली के बाद प्रभास को फर्स्ट पैन इंडियन स्टार के नाम पे मार्केट किया गया था, एग्जैक्ट उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आफ्टर पुष्पा काफी हद तक अल्लू अर्जुन को एक डिसेंट पैन इंडियन स्टार के नाम पे एक्सेप्ट किया जा रहा था, बिकॉज बाहुबली 2 का रिस्पॉन्स अनबिलीवेबल था, तो पुष्पा को लोग उतना इज्जत नहीं दे रहे थे। और लिटरली पुष्पा 2 रिलीज होने से पहले किसी को दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि पुष्पा 2 मूवी बाहुबली 2 का फर्स्ट रिकॉर्ड को तोड़कर इतना आगे निकल जाएगा। जहां बाहुबली 2 का था 217 करोड़, वहीं पर पुष्पा 2 का 294 करोड़। तो किसी भी नॉर्मल कॉमन सेंस के हिसाब से अल्लू अर्जुन ने प्रभास को बीट कर दिया है, पर स्टारडम को मूवी के फर्स्ट रिकॉर्ड से थोड़ी कैलकुलेट किया जाता है। प्रभास ने रिसेंटली कल्कि और सलार के साथ एक ह्यूज नंबर्स बॉक्स ऑफिस के अंदर जनरेट किया है। सो अल्लू अर्जुन को अभी खुद को प्रूफ करना होगा अपने अपकमिंग मूवीज के द्वारा, जिसके बाद ही हम इन दोनों के प्रॉपर स्टारडम को एनालाइज कर पाएंगे। पर अभी के लिए पुष्पा 2 का रिस्पॉन्स देखकर इतना ही मैं बता सकता हूं, अल्लू अर्जुन अपने स्टारडम के साथ प्रभास के बाजू में कंधों में कंधा मिला के डेफिनेटली खड़ा होने का पोटेंशियल रखते हैं, बिकॉज अगर बाहुबली 2 मूवी पैन इंडियन मार्केट को चालू किया था, तो पुष्पा 2 मूवी उसी मार्केट के अंदर एक न्यू रेवोल्यूशन लेकर आ चुका है, जिसका प्रूफ आपको वीडियो के आगे मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, रिव्यूज एंड रेटिंग्स। देखो भाई, हम प्रभास के साथ अल्लू अर्जुन को कंपेयर कर रहे हैं और हमारे पास मेन सोर्स ऑफ मटेरियल के नाम पे ये दोनों पिक्चर है। सो यहाँ मूवी के रिव्यूज काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, पर यहाँ दिक्कत ये है कि 2024 में पुष्पा 2 मूवी को डिकोड करने वाले महारथी बहुत हैं। शॉर्ट एंड सिंपल, जी हाँ, मैं यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ। पर 2027 में बाहुबली 2 मूवी रिलीज के टाइम पे इनमें से कुछ को छोड़कर मेनली यूट्यूब के महारथीज उतना एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उस टाइम में रिव्यूज पब्लिक के रिएक्शंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था। यही एक्चुअल रीजन है कि बाहुबली 2 मूवी
मूवी को आज का ऑडियंस एक कल्ट मास्टरपीस समझते हैं, पर रिसेंटली पुष्पा 2 मूवी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक मास मसाला मूवी के हिसाब से जहां मेजॉरिटी ऑडियंस मूवी को सेलिब्रेट करके एंजॉय कर रहे हैं, वहीं पर इंटरनेट के जरिया से कुछ लोग इजीली कमियां ढूंढ पा रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, जो चीज 2017 के टाइम पे नहीं हुआ करता था। पर पॉइंट ये है कि मेरे आपके ऊपर ये इंडस्ट्री थोड़ी टिका हुआ है। जमाना बदल चुका है गुरु। आज के डेट पे गिने चुने कुछ ऐसे मूवीज रिलीज होते हैं जिन मूवीज के लिए लिटरली रिव्यूज और रेटिंग्स घंटा मैटर नहीं करता। 2022 में गदर 2 मूवी इसका परफेक्ट एग्जांपल है। पर आपका ये भाई इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला। मैं प्रभास के साथ अल्लू अर्जुन को कंपेयर करके छोड़ेगा। अगर बाहुबली 2 मूवी लोगों को काफी पसंद आया था तो कुछ गिने चुने रीजंस की वजह से। सबसे पहले प्रभास एज बाहुबली अपने आप में काफी बड़ा रीजन है। देन राजामौली सर का डायरेक्शन, MM किरवानी जी का म्यूजिक और KV विजेंद्र प्रसाद जी का राइटिंग, और प्रोडक्शन हाउस के साथ मूवी के प्रोड्यूसर्स का भूख कि हमें इंडिया का पहला पैन इंडियन पिक्चर बनाना है। तो दूसरी तरफ आप लोगों से पूछोगे तो पुष्पा लोगों को क्यों पसंद आया था, तो ऑडियंस आंख बंद करके 70% क्रेडिट अल्लू अर्जुन को इजीली डिलीवर कर देंगे, वो भी इज्जत से। बाकी उसके अलावा सुकुमार का मासी क्रिएटिव अपील तो कूल था, इंक्लूडिंग DSP का म्यूजिक। पर परफॉर्मेंस वाइज मेरे अकॉर्डिंग अल्लू अर्जुन ने पुष्पा के फ्रेंचाइज को सिर्फ अपने दम पे फेमस किया है। आई एम सॉरी, बाहुबली के केस में ऐसा नहीं है। वहां प्रभास को मेजॉरिटी क्रेडिट्स देना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 3 एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बेस है कि क्या पुष्पा 2 मूवी के रिकॉर्ड्स को प्रभास की अपकमिंग 2 फिल्म्स कल्कि 2 और सलार 2 तोड़ पाएगा? क्या इन दोनों मूवीज में 6 दिनों में 1000 करोड़ कमाने का पोटेंशियल है? ओके, तो पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, फटाफट कमेंट में बताओ, मैं इंतजार करूंगा। क्या कर रहे हो भाई? इंतजार कर रहा हूं मैं, जल्दी कमेंट करो। डन? ओके, देखो भाई, वीडियो के ऊपर अच्छे से ध्यान देना, तभी समझ में आएगा इंडियन सिनेमा का हिस्ट्री क्या आता है। बॉक्स ऑफिस के अंदर क्रेजी बिजनेस वही मूवी कर पाता है जो मूवी अपने कंटेंट के साथ मेन स्ट्रीम ऑडियंस को टारगेट कर रहा है, विच मीन्स जो ऑडियंस पिक्चर को एक सेलिब्रेशन मानते हैं, एक फेस्टिवल मानते हैं। और आज के डेट पे बच्चा बच्चा जानता है कि सेलिब्रेशन एक प्रॉपर मास मूवी के अलावा पॉसिबल नहीं है। एक ऐसा मूवी जहां कंटेंट से ज्यादा मेन हीरो के ऊपर फोकस किया जाता है। ऑल्दो बाहुबली एक मास मूवी नहीं है, वो एक पीरियोडिक एक्शन ड्रामा था, पर फिर भी राजामौली ने उस मूवी के अंदर हीरोइज्म कूट कूट कर इन्वॉल्व किया है। देन जवान, पठान, एनिमल, गदर, ये सब के सब उसी कैटेगरी में आता है। और आज इन सब के ऊपर पुष्पा मूवी डोमिनेट कर रहा है। और अगर सलार की बात किया जाए तो प्रशांत नील के डायरेक्शन के हिसाब से सलार मूवी कोई हीरोइज्म वाली पिक्चर तो नहीं थी। मैं मानता हूं कि प्रभास का प्रेजेंटेशन एक मासी हीरोइक मूवीज का वाइब दे रहा था, पर आई एम सॉरी, मूवी का मेन कोर पॉलिटिक्स था। और हम सब जानते हैं वो मूवी इंस्पायर्ड था गेम ऑफ थ्रोन्स के पॉलिटिक्स से। मुझे पता है ये सब सुनने के बाद प्रभास के फैंस मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, आपका प्रभास खुद से ज्यादा मूवी के कंटेंट के बारे में सोचता है, जो कि एज एन मेन स्ट्रीम सुपरस्टार काफी अच्छी बात है। दैट्स द रीजन मूवी ने उतना बिजनेस नहीं किया था, बट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एक रेपुटेशन उसने हासिल किया था कि सलार जैसा मूवी आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं बना हुआ है। तो ये प्रभास के लिए किसी बिग अचीवमेंट से कम नहीं है। सो यही एक्चुअल रीजन है कि जिस वजह से मैं दावे से नहीं कह सकता कि जिस ऑडियंस को KGF 2 KGF 1 पसंद आया था वो सलार मूवी को इजीली एक्सेप्ट करेंगे। नहीं होने वाला। तभी मैं कहता हूं कि पुष्पा 2 के रिस्पॉन्स को सलार 2 मूवी उतनी आसानी से मैच तो नहीं कर पाएगी। और मेरे अकॉर्डिंग भाई कल्कि के बारे में बात करना तो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि पिछले 5 सालों में किसी इंडियन मूवी ने मुझे सोचने में मजबूर किया है कि ऐसा सिनेमा इंडिया में बनना पॉसिबल भी है। कल्कि ने वो काम किया है। कल्कि एक ग्लोबल क्लासिक पिक्चर है जो वर्ल्ड वाइड मार्केट पे जरूर झंडा गाड़ेगा, मगर हिंदी बेल्ट ले लो या फिर मेन स्ट्रीम ऑडियंस की बात कह लो, जो लोग पुष्पा 2 को देख रहे हैं वो प्रभास के कल्कि 2 को पुष्पा 2 के लेवल वाइज सपोर्ट नहीं करने वाले। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कल्कि का जॉनर अलग है और उसका ऑडियंस भी इससे बहुत अलग है। हो सकता है कि ग्लोबली लाइफ टाइम में कल्कि 2 2-2.5 हजार करोड़ भी कमा ले, मगर पुष्पा 2 की तरह 6 दिनों में 1000 करोड़ इम्पॉसिबल।
पॉसिबल है। पुष्पा 2 की तरह सिर्फ हिंदी में 700 करोड़ इम्पॉसिबल है भाई। अगर मैं आपको खाने की एग्जांपल से बताऊं तो पुष्पा 2 मूवी पानी पूरी या गोलगप्पा जैसा है, जिसका क्रेज मार्केट में हर वक्त खतरनाक रहता है। पर कल की जैसा मूवी एक पापड़ी चाट जैसा है, जिसे बनाने में भी टाइम लगता है और खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है। एक और एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, कल की मूवी गेम ऑफ थ्रोन्स या ब्रेकिंग बैड वेब सीरीज की तरह है, जिसका नशा धीरे धीरे चढ़ता है। पर पुष्पा 2 जैसे मूवीज मनी हाइस्ट और स्ट्रेंजर थिंग्स जैसा है, जिसे आप एक बार देखना चालू करोगे तो नशा हो जाएगा। सो आपका भाई कह रहा है कि यहां पर भी पुष्पा झुकेगा नहीं। पॉइंट नंबर 4, अपकमिंग लाइनअप। आई नो ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले ही प्रभास के फैंस खुद को विजेता घोषित कर देंगे, क्योंकि 2025 में राजा साहब, 2026 में स्पिरिट, सलार 2, फिर 2027 में फौजी, लोकेश कांगड़ाज के साथ मूवी, देन 2028 तक कल्कि 2 और एटली कुमार के साथ कोलैबोरेशन। सो अपकमिंग फिल्म लाइनअप में प्रभास